मेरा नाम स्टीफन पवार है और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टंग्स। अपनी जिंदगी में मैंने देखा जी कि ये एक ऐसा विषय है जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। हमें बहुत बार हमें ये समझाया और सिखाया जाता है कि ये जो टंग्स है, अन्य भाषा है, वो परमेश्वर की लैंग्वेज है, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है और ये स्वर्ग की भाषा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये भाषा पृथ्वी की है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि जब प्रेरित लोग का समय था उस समय ये भाषा बोली गई और उनके जाने के बाद ये भाषा समाप्त हो गई। लेकिन आज हमने ये देखना है कि क्या ये आज बोली जानी चाहिए और ये परमेश्वर के अन्य भाषा का देने का क्या मकसद था, क्यों परमेश्वर ने अन्य भाषा को हमारे बीच में रखा और इसके पीछे क्या मकसद था अन्य भाषा का। अन्य भाषा क्या सिखाता है, उससे क्या मकसद पूरा होता है परमेश्वर का। आज हमें ये देखना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन है और आप सबके लिए ये क्वेश्चन है, जितने भी अन्य भाषा बोलते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा के बारे में सोचते हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, अन्य भाषा है क्या? अन्य भाषा क्या ये प्रार्थना है जो कुछ और है? मेरे पास आपके लिए ये क्वेश्चन है। मैंने जो बाइबल देखी और बाइबल में पढ़ी तो मैंने देखा कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो सुपरसेट है अन्य भाषा के विषय में, और चैप्टर नंबर 12 पहला कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 12 वो सबसेट है। क्या शुरुआत यहीं से होती है चैप्टर नंबर 2 से, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 से, या कहीं और से शुरुआत होती है भाषाओं की? लेकिन जब हम देखते हैं कि जेनेसिस की किताब में हम जब देखते हैं तो चैप्टर नंबर 11 में हम देखते हैं कि बाबल का टावर, तो उस समय हमने देखा कि उस समय लैंग्वेज का इस दुनिया में आना हुआ। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर ने जब उनको देखा तो उन्हें परमेश्वर ने देखा कि वो एक मत है, तो परमेश्वर ने उनके बीच में लैंग्वेज को भेजा और लैंग्वेज के कारण क्या हुआ, उनके बीच में डाइवर्सिटी आई। लैंग्वेज क्रिएट्स डाइवर्सिटी। और उस समय क्या हुआ, जब लैंग्वेज आई तो वो सब लोग जो एक थे वो अलग अलग हो गए और दुनिया में फैल गए। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं तो वहां देखते हैं कि टंग्स क्रिएट्स यूनिटी। जब हम देखते हैं कि टंग्स जब यूनिटी को क्रिएट करता है तो वो वहां एक कलीसिया का निर्माण होता है और निर्माण बहुत से लोग जो अलग अलग थे, जो दूर बैठे हुए थे, वो अब वो एक हो जाते हैं, वो यूनिटी में आ जाते हैं। कहाँ? कलीसिया के अंदर। हम देखते हैं कि ये सुपरसेट कैसे है। देखो, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो इकट्ठे थे। जब आप बाइबल में देखेंगे कि पेंतेकोस्त के दिन वो इकट्ठे हुए और वो ऊपर वाले कोठरे में इकट्ठे थे, 120 इकट्ठे थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा ने जैसे उनको ताकत दी वो अन्य भाषा में बोलने लगे। और बाइबल में एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो चीज देखनी, उनकी जीभों का फटना। उनकी जीभें पहले फटी, फिर उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा में बोलने लगे। जब वो अन्य भाषा में बोलने लगे तब क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि वो बाहर आए और उन्होंने जब प्रचार किया तो उन्होंने क्या देखा कि 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। 3000 ही क्यों, लेकिन ये विषय अलग है, लेकिन मैं इसके ऊपर आज जाऊंगा नहीं, लेकिन ये बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज 3000 लोगों ने विश्वास किया और कलीसिया के अंदर जुड़ गए। पवित्र आत्मा आता है, वो भाषाएं बोलने लगते हैं, प्रचार किया जाता है, लोगों ने विश्वास किया, फिर लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। यही है सुपरसेट। अन्य भाषा क्रिएट्स यूनिटी और कलीसिया के अंदर जुड़ जाते हैं। वो लोग जो मसीह में नहीं थे अब वो मसीह में हो गए हैं, जो दूर थे अब वो पास हो गए हैं। क्यों ये लैंग्वेज हमें दिखाई गई और क्यों हमें बताया गया कि ये लैंग्वेज जो दी गई वो अन्य लोगों की है? कुछ लोग अलामी हैं, कुछ भारतीय है, कोई मेसोपोटामिया है, अलग अलग किस्म के वहां लोग हैं। क्यों? बाइबल में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को चुना तो इज़राइल में ही प्रचार था, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उनका जी उठना हुआ, अब ये प्रचार बाहर जाता है। अब उनके बीच में जा रहा है जो लोग मसीह में नहीं थे, अब उनको मसीह में लाया जाना है। अब जो बात की जा रही है वो है अन्य जातियों को मसीह में लाने की।
फिर हम देखते हैं कि कुरिन्थिस की कलीसिया में अन्य भाषा वरदान था। अब पौलुस इसकी शिक्षा देता है। पौलुस शिक्षा देता है चैप्टर नंबर 12 में, और क्या कहता है कि ये वरदान पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है, अन्य भाषा बोलना। फिर उसके बारे में अब 13 और 14 जो अध्याय है उसके बारे में उसको क्लियर करता है, प्रोफेसी और टंग्स को। टंग्स है क्या है? बाइबल में देखते हैं कि ग्रीक में इसको बोला गया ग्लोसा। ग्लोसा शब्द होता है जीव। जब हम जीव को बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्लोसा। जीव में उस दिन चमत्कार हुआ था। अब देखें चैप्टर नंबर 2 में बाइबल में लिखा है उनकी जीभें फटने लगी थी। फटकर हुआ क्या था? बाइबल में लिखा है कि उनकी जीभों ने उच्चारण किया। उच्चारण किसका किया? लैंग्वेज का। जब भी आप देखते हैं कि आप कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते होंगे और उस लैंग्वेज को जो बोलते हैं तो बड़े सहज से बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी लैंग्वेज की बारी आती है तो आप कभी भी उसमें सहजपन आपके अंदर नहीं होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि आप एक पल में अरबी बोलें तो क्या आप अरबी बोल पाएंगे? आप कभी भी अरबी नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रशियन बोलें, स्पेनिश बोलें, फ्रेंच बोलें, तो क्या आप सहज से बोल पाएंगे? नहीं, कभी भी आप सहज से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन बाइबल में क्या हुआ उस दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, उन्होंने जब शब्द बोले उन्होंने बड़े सहज से बोले। उनके जीभें फटी ही नहीं। मेरा मानना है कि वहां उस समय मिरेकल्स हुआ था। वो मिरेकल्स क्या था? उनकी जीभों ने उच्चारण करना शुरू कर दिया था। क्या उच्चारण किया? उन लैंग्वेज को जो वो लोग बोलते थे। बाइबल में 16 जातियों को बोला गया। अलग अलग लोग थे जो भाषाएं बोलते थे। उन्होंने उस दिन उनकी भाषा में बात ही नहीं करी बल्कि यीशु मसीह का प्रचार करा। और यीशु मसीह का प्रचार ही नहीं करा बल्कि सही ढंग से समझाया, सिखाया और बपतिस्मे के बारे में बोला, और उन्होंने सुना और यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये था सबसे महत्वपूर्ण बात। इस बात के ऊपर लोग सोच नहीं रहे हैं, इस बात के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं कि जी फटने का मतलब क्या होता है। जी फटने का मतलब है कि एक पल में ही उन्होंने उच्चारण करना शुरू कर दिया था, एक पल में ही। नहीं तो हमें कितनी उम्र लग जाती है कोई भाषा सीखते हुए, कोई भाषा बोलते हुए। मेरी लैंग्वेज जो है वो है डोगरी, लेकिन जो मेरी स्टेट है वो उर्दू स्टेट है, लेकिन हमारे यहाँ एक कश्मीरी भी लैंग्वेज है। और अब यूटी बनने के कारण एक यूटी अलग हो गई, वो है लद्दाख। पहले लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर के साथ था, उनकी लैंग्वेज जो थी वो लद्दाखी थी। लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो लद्दाखी और कश्मीरी इतनी टफ है कि हम उसे सीख नहीं पाते हैं और उसे बोल नहीं पाते हैं। इतनी टफ होती है। मेरे फ्रेंड जो लद्दाख में है वो अभी तक लद्दाखी भाषा बोल नहीं पाए हैं, इतनी टफ है। अगर उनको बोला जाए कि वो लद्दाखी में प्रचार करें और उसी सहज तरीके से उनकी ही भाषा में वो बोल सकेंगे? कभी भी नहीं। लेकिन जब इन्होंने प्रचार किया तो उनकी ही भाषा में, उन्हीं की एसेंट में बात की, उन्होंने देखा कि ये हमारी ही तरह बात कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही उच्चारण था उनका जैसे उन्होंने बात की। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने बात की तो उन्होंने विश्वास किया। एक ही पल में उन्होंने इतने शब्दों को बोलना, और शब्दों को बोलना नहीं, वो खुद उनको शब्दों को समझने भी लगे थे। फिर उन्होंने बात की। जब हम देखते हैं कि जब बात कर रहा है कि पॉल चैप्टर नंबर 12 में जब बात करता है वर्स नंबर 10 में, तो वो कहता है कि ग्लोसा जो शब्द है, टंग क्या करेगा? वो करेगा डाइवर्स काइंड्स। जो शब्द है किंग जेम्स वर्जन का, वो है डाइवर्स काइंड्स। डाइवर्स काइंड्स का क्या मतलब होता है? वो होता है गैनोस। इसका मतलब होता है कोई भी भाषा जो इस पृथ्वी की है, चाहे वो ऑफस्प्रिंग हो, फैमिली हो, स्टॉक हो, ट्राइब हो, नेशन हो, किसी भी जगह की भाषा हो, उसको बोलते हैं। उसको बोला जाता है कि ये जो इनकी भाषा है उस समय उसका उच्चारण करना। जमीन के ऊपर जितनी भी भाषाएं हैं, कोई ट्राइब्स की है, जहाँ कोई नेशन की है, जहाँ कोई फैमिली की है, जहाँ स्टॉक की है, किसी की भी है, उसका उच्चारण करना। जीव हमारा उसका उच्चारण करे, उसको टंग्स बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉल कह रहा है। अब क्या हुआ? जब हम पॉल की जिंदगी देखते हैं, पॉल शुरुआत करता है
सेवकाई की, तो हम देखते हैं कि वो अंताकिया से शुरुआत करता है। अंताकिया से लेकर वो इलरिक्यूम जो यूगोस्लाविया है वहां तक जाता है, पूरा यूरोप जाता है। आप विश्वास करो कि उसने कितने देशों में प्रचार किया होगा, कितनी भाषाओं से उसने रूबरू किया होगा, कितनी भाषाओं से वो मिला होगा और कितनी भाषाओं में उसने बात करी होगी। जब हम पॉल को देखते हैं, या फिर हम पतरस को देखते हैं, या फिर बाकी चेलों को देखते हैं, जब उन्होंने प्रचार किया तो कितने देशों में जाके प्रचार किया, लेकिन वो इतनी जल्दी लैंग्वेज कैसे सीख जाते थे? वो लैंग्वेज सीखते नहीं थे, वहां जाते थे, प्रचार करते थे, कलीसिया तैयार करते थे और वहां से आगे बढ़ जाते थे, वहां रुकते नहीं थे। वो जब भी उन्होंने टंग्स में बात करी, जब भी उन्होंने प्रचार किया तो सुपर सेट बनता था। सुपर सेट, सब सेट कभी नहीं बना, सुपर सेट बनता था। सुपर सेट होता गया टंग्स में बात करना, टंग्स में बात करना, उनकी लैंग्वेज में बात करना और लोगों को प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना। जब वो सुसमाचार प्रचार करते थे तब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे बपतिस्मा लेते थे और वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते थे। ऐसे ही तो हुआ था उस दिन। पवित्र आत्मा उतरा, जब वो इकट्ठे हुए, अन्य भाषा में बात करी। अन्य भाषा में जब उन्होंने लोगों से बात करी तो उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास करके क्या किया? बपतिस्मा लिया और कलीसिया का हिस्सा बन गए। लेकिन आज हमें क्या सिखाया जा रहा है कि अन्य भाषा जो है वो प्रार्थना होता है। आप जब आप ध्यान से पढ़ें चैप्टर नंबर 13 और 14, चैप्टर नंबर 13 में बात की जाती है कि कैसे हमें अन्य भाषा, और 13 और 14 में अन्य भाषा और प्रोफेसी करनी चाहिए। प्रोफेसी जो थी संदेश था, कि संदेश बोला जा रहा है, और अन्य भाषा क्या रखा गया? वो भी तो एक संदेश था। जो आदमी अन्य भाषा बोलेगा उसके साथ एक ट्रांसलेटर खड़ा हो और वो कलीसिया को संदेश दे। कलीसिया परमेश्वर से ले और कलीसिया को दे। अगर कोई समझने वाला ना हो कि वो जो भाषा आ रही है वो कौन सी भाषा में, तो वहां ट्रांसलेटर हो। लेकिन क्या होता है, जब ये चेलों ने बात करी तो वो भाषाओं को सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो उसको समझ भी पा रहे थे। जब पॉल को देखते हैं, पॉल जब गया दूसरे देशों में गया तो उन्होंने वहां पहुंच के उनकी भाषाओं को इतनी जल्दी सीखा कि उन्होंने भाषा सीखी ही नहीं बल्कि भाषाओं में बात करी। उनकी भाषाओं में बात करी, उनकी भाषाओं में प्रचार किया और उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बपतिस्मा पाया के कलीसिया में अपने आप को जुड़ते हुए देखा। टंग्स क्रिएट्स यूनिटी, और वो यूनिटी कहां आती है? कलीसिया के अंदर आती है। कलीसिया बनती जा रही है, एक कुंभा। जब हम बाबुल के टावर की तरफ देखते हैं तो लैंग्वेज ने क्रिएट्स किया था डाइवर्सिटी, सब अलग अलग हुए थे। लेकिन टंग्स क्या पैदा कर रही है? उनके बीच में जहां संदेश नहीं पहुंच पा रहा, जहां संदेश हम अपनी लैंग्वेज से बात नहीं कर रहे, तो टंग्स क्या कर रहा था? हमारी मदद कर रहा था कि उनकी भाषाओं में हम क्या करें? बात करके उनको मसीह तक लाएं। क्या बाइबल में हमने ये नहीं पढ़ा कि अन्य भाषा जो है वो अन्य जातियों के लिए क्या है? चिन्ह है अन्य जातियों के लिए। टावर में देखो, अन्य जाति लोग जो अलग अलग हो गए थे, अब उन तक भी सुसमाचार पहुंचना है, लेकिन उनकी ही भाषा में। और ये टंग्स क्या कर रहा था? उनकी भाषा में पहुंचने में मदद कर रहा था फर्स्ट सेंचुरी में। अब आप देखो कि किस तरीके से सुसमाचार पहुंचा दिया गया। फिर आप देखते हैं कि बाइबल में जब पॉल बात करता है तो वो कहता है कि जब अन्य भाषा बोलते हैं तो हम वेद की बात को प्रकट करते हैं, आत्मा में वेद की बात। वो आत्मा में वेद की बात है क्या? अगर आप पॉल की पत्रियों में पढ़ें तो हमें सिर्फ 2 तरीके के वेद ही मिलते हैं, और तीसरा मुझे मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ 2 वेद मिले। पहला वेद है जो सबसे छिपा हुआ था, वो था मसीह। जो हम पर प्रकट किया वो था मसीह। पहला वेद मसीह है। और दूसरा, अन्य जाति कलीसिया में जोड़ेंगे, अन्य जाति लोग कलीसिया में जोड़ेंगे। अब मुझे बताओ, जब टंग्स बोले जाता है तो कौन सा वेद प्रकट किया जाता है? पहले मसीह और दूसरे अन्य जाति लोग कलीसिया में जोड़ जाते हैं। यही तो है वेद जो प्रकट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। इसी को तो कहते हैं कि अन्य जाति लोग मसीह में जोड़ दिए गए। जो डाली टूट के चुकी थी इजराइल रूपी, उसे अन्य जाति रूपी डाली उनके बीच में जोड़ दी गई
और ये टंग्स ने बहुत हेल्प की थी ये डाली जुड़ने में, अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाने में, अन्य जाति तक वचन पहुंचने में ये टंग्स ने बहुत हेल्प की थी। मैं अन्य भाषा के विषय में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अन्य भाषा नहीं करनी चाहिए या उसे करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि अन्य भाषा जब हम करते हैं चर्चेस में, हम जब देखते हैं चर्चेस में, तो क्या ये अन्य भाषा जो है वो हकीकत में अन्य भाषा है या नहीं है। हम देखते हैं जब बहुत से लोग चर्चेस में बैठे हुए एक ही अन्य भाषा कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में क्या ये अन्य भाषा है। जब हम अन्य भाषा बोल रहे होते हैं तो अन्य भाषा में कितने शब्द हमारे पास होने चाहिए। हकीकत में एक लैंग्वेज को बनने में कितने शब्द होने चाहिए, तो क्या उतने शब्द हमारे पास होते हैं? नहीं होते हैं। ज्यादा हम कितने शब्दों को बोलते हैं? 5, 10 कितने शब्दों को बोलेंगे? इससे ज्यादा हम कभी भी शब्दों को सुनते नहीं है। किसी के भी मुंह से 5 या 10 शब्दों से ज्यादा कोई बोला हुआ हो, कोई आदमी नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि 5 या 10, अगर 10 शब्द उसे अच्छे मान लिए जाएं, जैसे परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है, और आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं और अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करना शुरू कर देते हैं अन्य भाषा में और आप कहते हैं प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है, और ये अन्य भाषा में आप बात कर रहे हैं। और मान लिया जाए ये शब्द जो है ये आपके अन्य भाषा के हैं और आप इसे बार बार उच्चारण करते हैं, तो कितनी बार आप, अगर आपके सामने कोई आए और इन्हीं शब्दों को बार बार आपके सामने रिपीट करें, तो आप कितनी देर तक आप उसे सह सकेंगे? कहेंगे नहीं बस अब इतना ही। कितने देर तक? 5 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार अगर आदमी बार बार उसे रिपीट कर, कितनी बार उसे कहेंगे बस? 10 बार, 20 बार? मैं कहता हूं थोड़ा सा और दयालु बन जाए, 40 बार, 50 बार। अगर वही आदमी शाम को भी आए और वही शब्दों को वही रिपीट करे, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं, अति करुणा में परमेश्वर है, तो आप कितनी बार उसे सहेंगे? तो आप सोचो, एक आदमी जब एक ही शब्दों को 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट परमेश्वर के सामने रिपीट करता है, तो परमेश्वर को क्या करना चाहिए? मुझे वो पता है। और मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो शब्दों का मीनिंग क्या होता है। क्यों? कोई भी आदमी आया नहीं और किसी ने भी हमारे शब्दों को परखा नहीं और किसी को भी मालूम नहीं कि हमने शब्द बोले कौन से हैं। तो मैं आपको पूछता हूं, मान लो कि आपके पास अच्छे शब्द है और आपको मालूम नहीं है कि वो शब्द है कौन से, तो आप कहां फिट करेंगे? जब आप वर्शिप करते हैं तब आप फिट करेंगे, जब आप रिपेंटेंस कर रहे हैं तब आप फिट करेंगे, जब आप कुछ प्रभु से मांग रहे हैं तब फिट करेंगे। क्योंकि शब्दों का आपको मीनिंग का मालूम नहीं है कि शब्दों के मीनिंग है क्या, वो क्या बोले जा रहे हैं, वो क्या कहा जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बार बार उसे करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि वो है क्या, लेकिन उसे हम अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा, अगर ये अन्य भाषा है तो उसके पीछे मतलब क्या है? गुप्त भेद क्या है? पॉल कहता है कि हम आत्मा में होकर गुप्त बात करते हैं। तो कौन सी गुप्त बात होगी? कौन सी? अगर गुप्त बात है तो वो एक बार होनी चाहिए, जो बार बार होनी चाहिए। हम सवेर से लेकर शाम तक क्या वो गुप्त बात बार बार रिपीट करेंगे? करेंगे? तो क्या हर बार गुप्त बात, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे? क्या गुप्त बात एक ही बार रिपीट की जाती है? मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। अगर गुप्त बात है तो हमारे पास 10 शब्द हैं, तो 10 शब्द हम कितनी बार रिपीट करेंगे? मैं नहीं कहता हूं कि इसे बोलना नहीं, बोलिए, लेकिन उसको समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। अन्य भाषा कहां, कैसे, कब बोलनी चाहिए, ठीक है? और आगे जब हम देखते हैं कि जब इसे हम बोल रहे हैं तो हमें यह भी मालूम नहीं है कि वो कहां की है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग की है, लेकिन बाइबल हमें बोलती है कि नहीं, टंग्स जो है वो इस दुनिया की है, कहीं फैमिली की है,
या नेशंस की है, जो स्टॉक की है, कहीं की भी हो सकती है, लेकिन इस दुनिया की है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारे चर्च होता है तो चर्च में मैक्सिमम सभी एक ही बार एक ही शब्दों को दोहरा रहे होते हैं। तो क्या सभी एक ही भेद को प्रकट कर रहे हैं? सभी एक ही भेद को प्रकट कर रहे हैं। तो इसके पीछे परमेश्वर को देने का मकसद क्या है? फिर पौलुस कहता है कि जो टंग्स है, जो अन्य भाषा, वो सबको नहीं दी जाती, यानी कि ये रेयर है। जो रेयर है तो सभी क्यों बोल रहे हैं? तो सभी बोल रहे हैं तो एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो विलियम कैरी थे वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया की भाषा ही नहीं समझी, बल्कि इंडिया की भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट भी किया। तो उसे कह सकता हूं कि उसके पास टंग्स था, क्योंकि ये रेयर होता है, ये सबके पास नहीं हो सकता। लेकिन आज हम समझते हैं कि ये सबके पास है। लेकिन सबके पास है तो फिर पॉल की वो बात जुठलानी पड़ेगी जहां वो कहता है कि अन्य भाषा सबको नहीं दिया जाता, किसी किसी के पास है। किसी किसी को अन्य भाषा, किसी किसी को प्रोफेसी, किसी किसी को सामर्थ्य के काम करने, किसी किसी को, सबके पास नहीं है। फिर अन्य भाषा है क्या? क्या ये प्रार्थना है या फिर ये संदेश है? अगर प्रार्थना है, 10 शब्द एक प्रार्थना के लिए काफी होते हैं जिसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो संदेश, अगर संदेश है तो क्या उसको, संदेश को हम समझते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं? तो फिर है क्या ये अन्य भाषा? अगर अन्य भाषा को समझना है तो चैप्टर नंबर 2 को हमें समझना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 हमें ये कहता है कि अन्य भाषा जो है वो हमारी जीभ को इस कदर लायक बनाता है कि हम उनकी भाषा बोलने लगते हैं जिनकी भाषा आज तक हमने बोली नहीं है, कि जीसस का प्रचार वहां किया जाए जहां प्रचार नहीं हो रहा। इसको कहते हैं अन्य भाषा। अन्य भाषा ऐसे होता है कि बदल जाता है। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, लेकिन इसका अगला भाग अगर प्रभु ने चाहा तो मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा कि ये क्यों, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन आज का जो मैं संदेश है वो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो अन्य भाषा है इसे समझे और सीखने की कोशिश करें कि आखिर में है क्या, इसके पीछे मकसद क्या है, जो गुप्त बात क्या है, जरूर से सीखें और समझें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।